beautiful soul, welcome back to my channel Soul Calling. I am Punita. So guys, आज जो वीडियो होगा वो बेसिकली है कि आपके पर्सन के माइंड में क्या आप हो, क्या वो आपके बारे में थिंक कर रहे हैं. ओके, आर यू इन देयर माइंड. ओके, सो ये गाइस बेसिकली मैं 3 पाइल्स में इसको डिवाइड करूँगी. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. मैंने पहले से इसको सफल किया है. पाइल 1 के लिए ये रिसेप्टिविटी. Okay, pile 1 receptivity, pile 2 postponement, and pile 3 abundance. अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप पॉज करके भी सेलेक्ट कर सकते हो गाइस. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. ओके, आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा. क्या आप आपके पर्सन के माइंड में हो? आर यू इन देयर माइंड? तो चले देखते हैं हम पाइल 1 के बारे में. लेट्स क्लियर सम स्पेस. ओके, रिसेप्टिविटी, राइट. तो क्या आप आपके पर्सन के माइंड में हो? पाइल 1. लेट्स आस्क यूनिवर्स, एंजल्स एंड योर स्पिरिट गाइड, माय स्पिरिट गाइड्स. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी. पाइल 1 के पर्सन के दिमाग में क्या, जिन्होंने जो पर्सन के बारे में ये इंक्वायर कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं? 1 second, I got something. Yes. 10 of sword. One more card. King of Pentacle. So I feel definitely hell yes. I think इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में जहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोगों को लग रहा है कि आप ये कनेक्शन लूज़ कर चुके हो, है ना. आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक मे बी सेपरेशन हो, फिजिकल सेपरेशन हो, या किसी तरीके का आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है. आई फील लाइक जो पर्सन देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है, या आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा सिचुएशन है आप लोगों के कनेक्शन के बीच में जो ऐसा लग रहा है आप लोगों को लाइक सब चीज़ ख़त्म हो गया, लाइक एवरीथिंग इज़ एंडेड. मे बी ये कनेक्शन ही एंड हो गया है. इस तरीके की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ. डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. लाइक आप जैसे कि ये कार्ड इटसेल्फ इट सेज कि पूरे स्वॉर्ड इस पर्सन के ऊपर गिर गया है. लाइक ये इतना टेरेबल फील कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं. बट आई थिंक ये हेल्प नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को हेल्दी में लाने के लिए, हेल्दी वे में लाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन इतने पेन में है और इतना सिचुएशन में एंट्रैप हो चुके हैं कि वो कुछ अभी हेल्प आउट नहीं कर पा रहे कि ये इस सिचुएशन से निकले. ये आपके पास्ट एनर्जीज भी हो सकती है. ओके, यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल आया है. बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ आकर के आपको एक स्टेबल बिगिनिंग देने के लिए सोच रहे हैं. ओके, बिकॉज आई थिंक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं. यहाँ पे कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा एक्सेस, लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स, इससे ज़्यादा क्या, राइट. तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ थिंग्स हो, कुछ ऐसे चेंजेस हो जो लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लोटस. तो ये डेफिनेटली चाह रहे कि कुछ हीलिंग हो कनेक्शन में, बिकॉज आप पूरा ही वाटर. ये रिसेप्टिविटी बेसिकली क्वीन ऑफ कप है. तो आई थिंक ये आपकी एनर्जीज है. आप बहुत ज़्यादा नर्चरर हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो, एंड आपने इस पर्सन के अंदर कुछ तो इन्वोक किया है, कुछ आपने इस पर्सन के अंदर कुछ एक्टिवेट किया है. आप देख सकते हो ये कुंडलिनी एक्टिवेशंस का
सिंपल, ये कुंडलिनी एक्टिवेशन, तो ये क्वीन ऑफ कप बेसिकली आपकी जो एनर्जीज है, आपने इतना जो नर्चर किया है, आपने इतना गिफ्ट किया है, इतना इमोशंस इस कनेक्शन में पुट किया है कि ये पर्सन आई थिंक वो रिसीविंग मोड में नहीं थे पहले, या अभी भी स्टिल रिसीविंग मोड में नहीं है, बट वो रिसीव करना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप, तो आई फील लाइक येस डेफिनेटली ये पर्सन में आपने कुछ तो इन्वोक किया है, कुछ एक्टिवेट किया है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका वो लेना चाहते हैं, बट फिलहाल वो ले नहीं रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो किस तरीके से इस चीज़ों को रिमूव करें, एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग करें। मुझे यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी, व्हाई इज दिस टेन ऑफ स्वॉर्ड। यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट कर रहा था, दूसरा इंसान ओनली रिसीविंग मोड पे था, एंड बिल्कुल भी गिव एंड टेक इक्वल ट्रांजैक्शन जो लव का है, बैलेंस की है, एक दूसरे के प्रति जो आप लोग इक्वल जो गिफ्ट कर रहे थे वहाँ पे बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, और ये काफ़ी सिचुएशन को ट्रबल किया। मे बी आपके पर्सन रेडी नहीं हो वो इक्वल चीज़ों को देने के लिए, बट आई फील आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट तरीके की चाहते हैं, और फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन किसी और कमिटेड कनेक्शन में हो। ओके, लेट्स चेक यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या ये इनके पर्सन के माइंड में है। Want to heal, new beginning in love, which I was saying कि ये न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत एंडिंग वाली वाइब्स आ रही है, तो कुछ आप लोग कनेक्शन में ऐसा हुआ जो आप लोग सेपरेट हो गए, बट न्यू बिगिनिंग इन लव आपके पर्सन डेफिनेटली करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू हील। ये मुझे बहुत ज़्यादा फोर ऑफ स्वॉर्ड की वाइब्स दे रही है। ओके, तो आपके पर्सन जो है नाइट ऑफ कप की एनर्जीज है, न्यू बिगिनिंग इन लव आई फील, तो एस ऑफ कप या नाइट ऑफ कप की एनर्जीज आ रही है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं कनेक्शन में आपके साथ। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वन मोर मैसेज। या वाइफ, मैंने जैसा बोला ये वाइफ तो डेफिनेटली कुछ लाइक ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट किसी वजह से स्केर्ड हैं लूज़ करने का। आई फील यहाँ पे इनको लूज़ करने की बहुत ज़्यादा एक अजब सा एंग्जाइटी है, एक अजब सा फियर है, बट आर यू इन देयर माइंड, तो येस आप उनके माइंड में डेफिनेटली हो, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ एयर, ओके किंग ऑफ एयर एंड किंग ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। दो पर्सन इन्वॉल्व हैं, ओके लाइक दो पर्सन इन्वॉल्व हैं, या तो इन आपके पर्सन के लाइफ में, या तो आपके लाइफ में दो पर्सन इन्वॉल्व हैं। ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किए हैं। ओके, पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किया है, बहुत ही डिटैच इमोशनली, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक भी कप एनर्जीज नहीं है। न्यू बिगिनिंग इन लव मुझे कप एनर्जीज दे रही है वाइब्स, बट स्टिल वो मैसेज वाइज है। ओके, एंड ये आपकी एनर्जीज है, जो क्वीन ऑफ कप है आप ओवर गिविंग, ओवर लविंग, ओवर नर्चरिंग है इस कनेक्शन में, एंड ये पर्सन थोड़े कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अपने वर्क लाइफ पे फोकस है, काफ़ी डिटैच्ड है आपसे, और काफ़ी लाइक अपनी एम्बिशंस पे और अपनी जो प्रायोरिटी है वो आप ना हो करके कोई और लाइक कोई और इन अ वे वर्क लाइफ, उनकी एम्बिशंस, ये सब उनकी प्रायोरिटी है अभी राइट नाउ। बट येस डेफिनेटली आप इनके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हो। लेट्स सी मोर एनर्जीज गाइज।
थिंकिंग, यस यस, थिंकिंग, यस डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन है वही उसी का आपको डायरेक्ट मैसेज आया, थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सिचुएशन को, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज आई फील आपके पर्सन पर्पसली कर रहे हैं। ये जो डिटैचमेंट है, ये जो आपकी तरफ नहीं आना है, आपको उतना कम्युनिकेट नहीं करना है, वो आपको पर्पसली कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये ओवर थिंकिंग, रिवाइंड फॉरवर्ड, ऑल दोज मेमोरीज, ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं राइट नाउ। Yes, definitely, guys. Okay, so are you in your person's mind? Yes, yes, yes. सेवन ऑफ पेंटिकल, यस। आपके पर्सन आपको लाइक इधर आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, ओके इस कनेक्शन में आपके पर्सन राइट नाउ इसे होल्ड पे रखे हैं, ओके बहुत ज़्यादा, बहुत पेशेंस, आप बहुत, मुझे लग रहा है जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंसली इस पर्सन का बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, बट कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो इस कंडीशन में। आपको कभी कभी एंग्जाइटी होती है कि क्या ये इट इज़ ऑल ओवर और समथिंग, तो प्लीज़ अभी आप वो सब ना सोचें, बिकॉज ये वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी वेटिंग जोन में आपके पर्सन ने डाला है। आई थिंक कि वो दूसरे प्रायोरिटीज़ को पहले वाइंड अप करना चाहते हैं, पहले वो दूसरे प्रायोरिटीज़ को जो मे बी एक कोई अलग कनेक्शन में हो सकते हैं वो, या फिर कोई अपने एम्बिशन में वो फॉलो कर रहे हैं। हर कोई के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होगा, तो जिस तरीके से आपके सिचुएशन पे फिक्स करता है ये मैटर, ये प्लीज़ आप वैसे ही फिक्स करें, ओके। ज़बरदस्ती आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लाइक खुद की इश्यूज हो सकती है किसी पर्सन की, वर्क लाइफ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ओके। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, काफ़ी पेशेंस रखना है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल, लाइक आपने जो भी आप लोगों ने जो कनेक्शंस में बीज रोपी हैं वो अभी राइट नाउ ब्लूम नहीं हुआ है, ब्लॉसम नहीं हुआ है, अभी वो केवल अंडरग्राउंड लेवल पे है, ओके। तो अगर आप वो नर्चर करोगे, आप वाटरिंग करोगे, तभी वो ग्राउंड से बाहर निकलेगा, वो ब्यूटीफुली ब्लॉसम करेगा। तो राइट नाउ आपको बस अपनी चीज़ों को बस नर्चर और नरिश करते जाना है, ओवर थिंक नहीं करना है, ओके। ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यस, तो क्वेश्चन जो था हमारा, आर यू इन योर पर्सनस माइंड, डेफिनेटली वो न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, ओके हीलिंग चाहते हैं बेसिकली, और वाइफ तो लाइक यस, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। ये कमिटमेंट वाली वाइब्स आ रही है मुझे, रिसेप्टिविटी से मुझे हीलिंग वाली वाइब्स आ रही है। डेफिनेटली इस कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो कोल्ड बिहेव किए हैं, आइसोलेटेड बिहेव किए हैं, और इस कनेक्शन में जो भी एज इफ लग रहा है कि सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, जो फियर है उस चीज़ों को ख़त्म करके वो न्यू बिगिनिंग इन लव की जो उनकी फीलिंग है, दिस ऑल इज़ फीलिंग नॉट एक्शन गाइज। तो ये सारी चीज़ थॉट में है, ये सारी चीज़ें फीलिंग में है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना करें, ये क्वेश्चन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करें। ये इनकी फीलिंग है, ये इनकी फीलिंग है, ये इनकी थॉट है, मे बी ये एक्शन ले लें उस चीज़ों का, ओके, यू नेवर नो, बट ये एक्शन का रीडिंग नहीं है, ये फीलिंग एंड थॉट्स की रीडिंग है। सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल आया है, तो यस ये हीलिंग चाहते हैं, इक्विलिब्रियम चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं, वो इक्वालिटी चाहते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक रहे इस कनेक्शन में, बट राइट नाउ ये रेडी नहीं है, और राइट नाउ आपको थोड़ा और भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसान अभी किसी तरीके से किसी चीज़ों से हील हो रहे हैं, ओके। आर यू इन योर पर्सनस माइंड, थिंकर से मुझे लगता है 100% आप उनके दिमाग में इतना हो, या 24/7 भी हो सकते हो आप उनके दिमाग में, ओके। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आई फील लाइक आपके पर्सन कम्प्लीटली, अगर आप लोगों में सेपरेशन हुआ है, या नो कम्युनिकेशन है, या लिटिल कम्युनिकेशन है, बट आपके पर्सन होल टाइम आपके बारे में सोचते हैं, और इस कनेक्शन में हीलिंग लाने के लिए सोचते हैं, और इंडिविजुअली भी हील होने के लिए सोच रहे हैं, ओके गाइज। तो आई होप ये आपको रेजोनेट किया है। अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।
पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है पोस्टपोनमेंट। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए, आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना इंटेंसली सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं या नहीं। तो क्या आप उनके माइंड में हो? ओके, लेट मी टेक द मून, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड, हेल यस। आपके पर्सन के माइंड में आप डेफिनेटली हो 8 ऑफ स्वॉर्ड। इसलिए मैं रियल टाइम सफलिंग करती हूँ कि लोगों को लगे कि ओके फाइन, यही कार्ड्स आए हैं। कभी कभी पीपल थिंक कि ओके आप लाइक सफल करो रियल टाइम, बिकॉज दे वांट टू सी कि रियल टाइम सफलिंग हो रही है ऑन ऑल फॉर एश्योरिटी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बट येस 8 ऑफ स्वॉर्ड। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत स्टक फील कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो स्टक फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है इधर उनके ऊपर, इधर उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस है जो वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ओके पाइल 2, और ये थिंग्स बहुत पोस्टपोन्ड हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और ये पोस्टपोनमेंट आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आप वेट कर रहे हो वो एक ब्यूटीफुल कलरफुल टाइम आप वेट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 4 ऑफ क्लाउड, बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ सिचुएशन जा रहा है। आप पोस्टपोनमेंट हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, आप वेट कर रहे हो, बट वो आगे बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत सैड हो। ओके, एंड सिमिलरली आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम है। थिंग्स पोस्टपोन हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। मे बी वो खुद ही कर रहे हैं, बट सिचुएशनली वो पोस्टपोन कर रहे हैं थिंग्स को। ओके, थिंग्स आगे मूव नहीं हो पा रही है, स्टैगनेंट हो गई है। क्यों स्टैगनेंट हो गई है? तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आपके पर्सन के लाइफ में। मे बी फैमिली इश्यू हो सकता है, मे बी कोई भी सिचुएशन इशू हो सकता है जिसमें वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड। आप ट्रेडिशनल टैरो डेक में 8 ऑफ स्वॉर्ड को देखोगे, एक इंसान है जिसकी आंखों पे पट्टी लगा दी गई है और उसे पूरी तरीके से बांध दिया गया है। एंड पीछे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। स्वॉर्ड जो है वो मेंटल एनर्जी है, तो वो माइंड में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, बट उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो कैसे आपकी तरफ मूव करे, कैसे आपसे एक हेल्दी कनेक्शन में जाए। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत फॉगी सिचुएशन है। ना तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, और ना आपके पर्सन को पता है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। बिल्कुल इल्यूजन में है। द मून, मून एक बहुत फेमिनिन एनर्जी है। ओके, बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है। इंट्यूटिवली में भी आप लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंट्यूशन से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, या तो आप लोग टेलीपैथी कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप लोग दोनों मे बी ये कनेक्शन सीक्रेटिव है। ओके, एक कन्वेक्शनल जो एक कन्वेंशनल जो बोलते हैं हम लोग, एक रिलेशनशिप, एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के वाइज होती है, वो वैसी कनेक्शन आप लोगों की नहीं है। एक सीक्रेटिव कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। ओके, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। ओके, बहुत कोई अपने लव को एक्सप्रेस पब्लिकली नहीं करते या बहुत कोई को नहीं बताते। कुछ सम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल रिलेशनशिप नहीं हो। ओके ओके, तो ये आप लोगों की रिस्ट्रिक्शंस है कि सोसाइटी एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप ना हो आप लोगों का, कि आप लोगों को लगता है इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि सोसाइटी या हमारी फैमिली या कुछ हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और वो थिंग्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, बिकॉज वो आई थिंक पोस्टपोन इसलिए करे बिकॉज यहाँ पे वो ओवर थिंक करे आपके बारे में। वो लिटरली आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ कनेक्शंस चाहते हैं, बट वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि
मे बी ये एक रेगुलर एक जहाँ पे ऑब्स्टिकल नहीं है, पूरा फ्री पाथ है, वैसा नहीं है। इस पाथ में केवल ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं। गोल तक रीच होने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना है, बहुत कोई को मनाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। बट आप दोनों ही बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है आपके पर्सन को कि आगे क्या होगा। इस सिचुएशन का आगे क्या होगा वो बिल्कुल स्टक फील करे। तो जो क्वेश्चन है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये बात वो आप तक भी रीच होने नहीं दे रहे कि वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन काफ़ी इल्यूजन है, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में और इस सिचुएशन के बारे में। एंड वो बहुत चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप उनकी बातों को समझ रहे हो बिना बोले, और वो आपकी बातों को समझ रहे हैं बिना बोले। नो प्लेस लाइक होम। ओहो, वाओ, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज। नो प्लेस लाइक होम। तो आप लोग एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हो, जब एक दूसरे के साथ होते हो जैसे मानो सारी दुनिया ही भूल चुके हो। रिलैक्स, एक सेफ प्लेस, आपके पर्सन एक सेफ प्लेस आपको मानते हैं। लाइक दुनिया में जितनी तकलीफ़ें हैं वहाँ पे से होकर के अगर मैं इनके पास जाऊँगा तो मैं एकदम सेफ हूँ, मैं हील्ड हो रहा हूँ। यही मेरी लाइक कंप्लीशन है, ये मेरा होम है। ओके, आपको वो एक होम की तरह देखते हैं, एक घर, एक सेफ प्लेस। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द मैसेज? माल इंटेंशंस एंड अनडिसाइडेड। माल इंटेंशंस, तो मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि बहुत ज़्यादा लिटरल वर्ड पे मत जाएं इनकी जो एनर्जीज है, वाइब्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत कन्वेंशनल कनेक्शन नहीं है। ये बहुत एक्सेप्टेबल, सोसाइटियल एक्सेप्टेबल जो कहते हैं हम लोग, तो आई डोंट फील लाइक कि कोई एक्सेप्टेबल और कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। बट ये एनर्जीज है, तो ये उनकी थॉट है कि लाइक रेगुलरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अनडिसाइडेड, जो मैं फील कर रही थी कि ये अनडिसाइडेड है, बिल्कुल अनडिसाइडेड है। इनको कुछ एक्चुअली ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये समझ ही नहीं पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं थिंग्स को, गाइज। ओके, लेट्स सी वन मोर एनर्जीज। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, पाइल 2 के पर्सन के दिमाग में क्या वो है? द फूल। यस, यही तो एनर्जीज है। वो इतना अच्छा फ्रेंड आपको मानते हैं, इतना एक कंफर्टेबल प्लेस मानते हैं। मे बी आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा होमी है। ओके, बहुत होमली है। बट आपके पर्सन डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू, एक कोई भी बैगेज के साथ बिना। ये उनकी फीलिंग है। किसी चीज़ों को ना सोच करके आपके साथ एक न्यू जर्नी पे निकलना चाहते हैं, एक न्यू, एक नई जर्नी, और वो जर्नी उनके होम तक। तो वो जर्नी आप, वो होम हो, और वो जर्नी लेना चाहते हैं आप तक। बट राइट नाउ यस, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, गाइस। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है थॉट्स नहीं है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर, स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, इतना एक्सेसिवली टेंशन, ये वाली थॉट है। इतनी वो टेंशन में है, एंड डिप्रेशन, एंड आप एंग्जाइटी बोल लो। 8 ऑफ वाटर। यस, राइट नाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल वॉक अवे हो जाना चाहते हैं हर सिचुएशन से। वो वॉक अवे हो जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल हर टेंशन से, हर एंग्जाइटी, हर फियर से वो वॉक अवे हो जाना चाहते हैं। कुछ मीनिंग लेके आना चाहते हैं, बिकॉज वो, उनको ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस लग रही है। मे बी उनके खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होंगे,
क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी है। उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होंगे जिसके वजह से वो बिल्कुल भी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी। जब मेरे साथ ही मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो मैं इनको कैसे एश्योरिटी दूँ कि मैं इनके साथ कैसा जस्टिस करूँगा या क्या। इसलिए थिंग्स बहुत पोस्टपोन्ड हो रही हैं। ओके, राइट नाउ मे बी आप लोग नो कम्युनिकेशन या लिटिल कम्युनिकेशन में होंगे। आपके पर्सन अभी राइट नाउ वॉक अवे हुए हैं आपसे, और इस सिचुएशन सबसे वॉक अवे होना चाहते हैं, बिकॉज इट्स लाइक आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, इतना ज़्यादा टेंशन, आई कांट टेक इट। तो क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हो? यस, आप उनके माइंड में डेफिनेटली हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सैडनेस नज़र आ रहा है मुझे गाइज। तो आपके पर्सन काफ़ी सैड एंड एंग्जाइटी में हैं। ओके, सो यस, अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, लिटिल कम्युनिकेशन है, तो आप मोस्टली प्लेफुल एनर्जी रखें, थोड़ा लाइट एनर्जीज रखें, नॉट की हैवी एनर्जीज। ओके गाइज, तो दैट्स अ सजेशन। ओके, आई होप ये रेजोनेट किया है आपको। अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है थर्ड कार्ड अबंडेंस, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं आपके साथ, और वो बहुत ज़्यादा आप लोग में यिंग एंड यांग की एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो एक दूसरे के साथ। ओके, एंड यस, बहुत ज़्यादा आप लोग एक बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि आप उनके इंटेलिजेंस से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो आपके इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल का बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, बट मैं एक नॉर्मली आप कितने अच्छे से हर सिचुएशन को हैंडल करते हो, और ये कितने अच्छे से हर सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो इस तरीके की चीज़ों से लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते, इंटेलिजेंस से एक दूसरे के बहुत अट्रैक्ट होते हो, क्योंकि आप लोग दोनों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत अच्छा बैलेंस इंडिविजुअली आप लोग करते हो। ओके, अबंडेंस, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या इनके पर्सन के माइंड में ये है जो पर्सन व्यू कर रहे हैं, क्या वो पर्सन अपने पर्सन के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो उनके बारे में सोचते हैं। वन मोर कार्ड। ओ माई गॉड, येस, पाइल 2 बहुत हैवी एनर्जीज थी, बहुत सैड एंड बहुत लाइक ओ माई गॉड, लाइक वो लोग काश उस सिचुएशन से निकल जाए। बट येस, आप लोगों का बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। ओके, एस ऑफ वाटर एंड नाइट ऑफ अर्थ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं आपके प्रति, लाइक लव फील करते हैं, लाइक फॉलिंग इन लव जो बोलते हैं ना, नई फॉलिंग इन लव। तो यस, अगर आप लोग बहुत न्यू हो कनेक्शन में, तो आपके पर्सन फॉल हो रहे हैं आपके लिए, लव में गिर रहे हैं एक्चुअली। और अगर आप लोग बहुत दिन से कनेक्टेड हो और बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, तो आपके पर्सन नए वे में फॉल इन लव हो रहे हैं, बट वो बहुत स्लो हैं। ओके, इसमें मैं बाद में आती हूँ। बट यस, बहुत ज़्यादा आप लोगों का एक दूसरे से के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किए हो। ओके, एंड आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्यूरियसली आपको के बारे में सोचते हैं। ओके, क्यूरियसली एंड इन अ वेरी लविंग वे, बहुत ही प्यार वाला, कोई दुख नहीं, दुख और तकलीफ से नहीं, बहुत ही प्यार लविंग वे में आपके बारे में सोचते हैं। नाइट ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ अर्थ से मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों में डिस्टेंस है या कुछ भी है, मुझे डिस्टेंस यहाँ पे अभी तक दिखा नहीं है इसलिए मैं डिस्टेंस नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों में डिस्टेंस है तो आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, बट बहुत स्लो आ रहे हैं गाइज, बहुत स्लो। नाइट ऑफ अर्थ जो होता है, नाइट 4 नाइट्स में ये सबसे स्लोएस्ट नाइट है, बट ये नाइट बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करके, सोच समझ के, लॉन्ग टर्म प्लान बना के, एक लॉन्ग विजन देख के, ऐसे शॉर्ट टर्म नहीं। दूसरे नाइट्स होते हैं वो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, बट ये जो है आपके पर्सन वो काफ़ी स्लो आ रहे हैं, काफ़ी स्लो, बट वो इट्स टाइम टू बकल अप टाइप का उनकी एनर्जीज है। वो काफ़ी रेडी हैं वो आपके तरफ आने के लिए, ओके, कमिटमेंट के लिए। एंड बहुत ही ऑनरेबल, लॉयल, डेडिकेटेड एंड काइंड इंसान है ये, डेफिनेटली बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग इंसान भी हैं। ओके, एस ऑफ
वाटर, ट्रेडिशनल टैरो डेक में आप देख सकते हो कि डिवाइन ये लव दे रहे हैं, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको वो डिवाइन लव देना चाहते हैं, बट कमिंग वेरी वेरी स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो। लेट्स सी क्या आप आपके पर्सन के माइंड में हो, बट आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत स्टेबल और बहुत लविंग एंड अबंडेंट वे में हो। मे बी आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, या बहुत कुछ आप अबंडेंस है आपके पास, इस वे में आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो, और यस आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ही लॉयल एंड डेडिकेटेड हो, बहुत लविंग एंड केयरिंग हो। आपके पर्सन ये सब आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली यस। Let's see. Oh wow, oh wow, oh wow. The star, the chariot. Oh my god, literally. जैसे कि मैं फील कर रही थी कि आप बहुत स्लो आ रहे हैं, यस, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर अनरीचेबल। आप इतने ब्यूटिफुल हो, आप इतने इतने अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, या आप किसी तरीके से बहुत ही टॉप ऑफ द टाउन हो, या फिर मतलब अपने जितने भी लोकेलिटी या जो भी आप कह लो, कि आप बहुत ज़्यादा शाइन, ब्राइटर, शाइनी हो आप। तो आपके वो पर्सनालिटी से, आपके वो ऑरा से वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि वो ऐसा फील करते कि आप अनरीचेबल हो, बट वो आपको रीच करना चाहते हैं। वो होप रखें कि यस आप उनको मिल पाओगे। वाओ वाओ, होप होप होप, डेफिनेटली स्लो मूवमेंट बट होप। चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल। चैरियट सबसे फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लोएस्ट मूविंग एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि उन्हें लगता है मे बी ये न्यू लव है, तो डेफिनेटली वो डर रहे हैं ओके आप तक आने के लिए ओके और आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर ये ओल्ड लव है और कुछ इशू से आप लोग अलग हुए हो या कुछ भी, तो फिर आपके पर्सन कभी तो बहुत स्पीड वे में लाइक ओ माय गॉड आई हैव टू गो टूवर्ड्स हर और हिम, और कभी तो नहीं नहीं मुझे तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखना चाहिए, मुझे सब चीज़ सोच लेना चाहिए, एकदम जंप नहीं हो जाना चाहिए इम्पल्सिव हो करके। ओके तो होल्ड डाउन डियर, इस तरीके की चीज़ें हैं ना, कभी होल्ड डाउन करे, कभी तो बिल्कुल भी फास्ट मूविंग आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, एंड लाइक लिटरली डेट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया है तो ओके गाइस, ओके सो मैसेज निकालते हैं हम आपके पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स पाइल 3 के लिए, पेशेंस, एंडिंग, मैं फर्टिलिटी देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है अगर आप लोग किसी तरीके से सेपरेट हुए होगे कभी भी, तो प्लीज आपके पर्सन उन सब चीज़ों को एंड करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। विल फाइट फॉर अस, विल फाइट फॉर अस, यस। अगर आप लोगों के कनेक्शन में आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए फाइट नहीं करेंगे, बट वो आपको पेशेंस रखने बोल रहे हैं, वो किसी चीज़ों को, किसी तरीके की चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, किसी तरीके की चीज़ों को वो एंड करना चाहते हैं, एंड आपको पेशेंस रखने बोले हैं, एंड विल फाइट फॉर अस। तो डेफिनेटली वो आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो विक्ट्री भी मुझे फील हो रही थी, तो किसी तरीके के आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं। तो आई फील लाइक अगर आप पूछोगे मुझसे कि क्या आप आपके पर्सन के माइंड में हो, तो मैं तो हाँ बोलूँगी, और डेफिनेटली इन अ वेरी लविंग एंड वेरी वेरी लविंग वे, ओके बहुत ही लविंग वे में। फेट, ये फेटेड कनेक्शन है ऐसा इनको लगता है, आपको इनको किस्मत ने मिलाई है, ओके आप लोगों को किस्मत ने मिलाया है, ईश्वर ने मिलाया है, यूनिवर्स ने मिलाया, जिन पे आप बिलीव करते हो उन पे मिलाया है। और आपके पर्सन को लगता है कि जब फेट हमारा वो मिलना, परफेक्ट यूनियन जब फेट चाहेगा तो वो हमें करके देगा। फेट इट्स लाइक डेस्टिनी, वो फील करते कि आप उनकी डेस्टिनी हो और वो आपकी डेस्टिनी है, और आप दोनों का मिलना एक प्री प्लान्ड डेस्टिनी है। ओके वाओ,
कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. दिस पर्सन रियली लव्स यू. द मैसेज इन द बॉटल, ओ वाओ. तो डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं या ये आपको किसी तरीके से एक लव जेस्चर आपको फील कराना चाहते हैं. ओ माय गॉड, दिस इज फीलिंग, दिस इज नॉट एक्शन, बट मुझे लगता है एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट आउट ऑफ रीच फील करते हैं उनको लगता है कि आप कितनी कितनी अट्रैक्टिव हो, कितने चार्मिंग हो, कितना आप अबंडेंट हो, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कम वर्दी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वर्दी मानते हैं. ओके, तो यहाँ पे मुझे चैरियट से लग रहा है कि बट वो आने की बहुत आपके साथ एक ट्रैवल करना, और आपके अगर आप लोग के पास फिजिकल डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है. ओके, मे बी आप लोग दूसरे प्लेस पे रहते हो, एक साथ नहीं हो, या फिर एक साथ हो के भी एक ही सिटी में हो के भी क्वारंटाइन की वजह से नहीं मिल पा रहे हो. तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे मीट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. ओके, वाओ 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 वाओ. सो यस, क्या आप आपके पर्सन के माइंड में हो? तो यस, आप उनके माइंड में हो. और कैसे हो? तो बहुत ही लविंग वे में हो, आपको वो बहुत लव करते हैं, एंड आई कैन से दैट ही और शी लव्स यू. ओके, पाइल 3, आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो. अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, नमस्ते.